अपने जो भी आप आज कर रहे हैं या जो भी आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, दैट मीन्स दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस बिजनेस को आप बिल्ड कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि आपके जो डाउट्स हैं कि क्या है एक्चुअली में, सबसे पहला क्वेश्चन तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला हमारे इसमें आता है लिस्ट मेकिंग। अब लिस्ट मेकिंग अगर हम ऐसे देखें तो होता है नॉर्मली लिस्ट मेकिंग में यही आता है, नाम की लिस्ट और फोन नंबर्स की लिस्ट, है ना। और नो डाउट हमारे बिजनेस में लोगों की जरूरत है और लोगों के नाम की लिस्ट जरूरी है ही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे भी पहले इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे एक ड्रीम लिस्ट बनाना। क्योंकि आज आप जो भी कर रहे हो उसमें से आप अपना स्केड्यूल इसमें अपना स्केड्यूल में इसको एंटर करवाना चाहते हो कि मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। और बचपन से यंग एज तक हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं फ्रेंड्स, बहुत, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है ना। और अल्टीमेटली होता क्या है, कहीं ना कहीं वो ड्रीम लिस्ट जो है, जैसे ही आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हो तो आपकी वो लिस्ट जो है वो धुंधली होना शुरू हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इसको भूलना शुरू हो जाते हैं और साइड पे कर देते हैं। प्रायोरिटी नहीं रहती आपकी ड्रीम लिस्ट। बट जैसे जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ तो ये पहला ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मुझे पूछा गया कि आपके ड्रीम्स क्या है ना, आप क्या चाहते हैं। और नॉर्मली हम सबके ड्रीम्स यही हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक नॉर्मल बेसिक ड्रीम्स, है ना। और छोटे होने से होता है, जैसे कार्स, अच्छी अच्छी कार्स, वाओ ये कार कितनी सुंदर है ना। आज मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ कि अच्छा ये घर कितना बड़ा है, हम कहीं बाहर जाते हैं, ये जगह कितनी अच्छी है ना। मार्केट जा रहे हैं तो हमें पैसा हम अपने हिसाब से खर्च कर सकते। तो ये सब हमारे ड्रीम्स में आते हैं। और ये तो मतलब बड़ी बड़ी चीजें, इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब आपको कोई आप कहीं टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वेदर यू विल बी एबल टू, मतलब आप टाइम निकाल पाएंगे कि नहीं। तो वो ये सब चीजें जो है हमारे इस ड्रीम लिस्ट में आती है। नेक्स्ट हमारी आती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक एक्रोनियम को हम इस एक्रोनियम की तरह इसको हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही लोगों को कहा जाए कि हाँ आप अपने ना मतलब कॉन्टैक्ट्स निकालिए और इसको अपनी डायरी पे लिख दीजिए, तो वैसे ही याद आता है, ओहो यार मेरे तो ये 4 ही फ्रेंड्स हैं, ओहो ये 10 ही फ्रेंड्स हैं, यार इनसे ज्यादा तो मैं किसी से बोल नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट बात बोलूंगी कि किसी को भी प्री जज मत करिए। अपने लेवल पे मत सोचिए कि मैं इसको ही बोल सकता हूँ, उसी को बोल सकता हूँ, है ना। ये सब उनका उनका है, उनकी लाइफ है, उनको डिसीजन लेने का मौका तो दीजिए कि वो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। आप अपनी तरफ से आइडिया तो शेयर करिए कि मतलब ये आइडिया है क्या। और फ्रेंड्स, जिसने आना है ना उसको मतलब आप रोक नहीं सकते, और जिसने नहीं आना है उसको आप जबरदस्ती ला नहीं सकते। दिस इज वेरी मच क्लियर इन दिस बिजनेस। आप जस्ट एक लिस्ट बनाइए, और वो लिस्ट बनाने में ये फ्रेंड्स एक्रोनिम आपको यूज करेगा, एफ फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, है ना। बेसिकली जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज वन है, आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके रिलेटिव्स, है ना, चाचा ताया, मामा मामी, बुआ, जो भी वॉट एवर, उनके बच्चे, सब, उन सब की आप लिस्ट बना सकते हैं। देन आता है इंस्टीट्यूशनल कॉन्टैक्ट्स, मतलब आप जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़े हुए हैं, जिस इंस्टीट्यूशन से आप आप आज अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां पे जहां से आप हो सकता है आप टीचिंग में है तो आप वहां पढ़ा रहे हैं, या आपने कहीं कहीं कभी से ट्यूशन पढ़ी थी, वहां से आप मतलब जितने भी आपके या आपके बच्चे जिन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, उधर के कॉन्टैक्ट्स, उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स एम्प्लॉयज। सिमिलरली जैसे आप जॉब कर रहे हैं, आप जहाँ पे भी आज जॉब कर रहे हैं, जितने भी आपके आसपास के जितने भी लीडर्स हैं जो कि जॉब करना मतलब जो किसी ना किसी में वो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो आप उन सब के साथ भी इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा नेबर्स। नेबर्स तो हमारे आस पड़ोस के लोग, ये तो सबसे पहले, क्योंकि रिलेटिव फिर दूर से आएगा उठ के, बट कहीं ना कहीं जो ये हमारे नेबर्स हैं वो सबसे क्लोज होंगे हमारे। डिग्री होल्डर्स, जितने भी डिग्री होल्डर्स होते हैं, डॉक्टर्स, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, आपके इंजीनियर्स होंगे आपके आसपास, कोई आपके ये जितने भी मतलब जितने बड़ी बड़ी डिग्रीज है। अब लोगों का क्या रहता है कि नहीं यार, डॉक्टर है वो तो बिजी होगा, इंजीनियर है वो तो यार उसको तो टाइम नहीं होता, सुबह बैंकर है यार, वो तो सुबह 10 से 5 6 बजे तक उनको वहीं पे लग जाते हैं, वो कहाँ कुछ करेंगे, उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो ये सब डिसाइड आपने नहीं करना है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको जस्ट उनसे टाइम लेना है, उनके साथ ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है। और
ये जितने भी हैं ये सब आप लाइक जैसे जितने भी आपके साथ इस टाइम कांटेक्ट में है ये सब वो हो गए। अब लास्ट आता है स्ट्रेंजर्स। आप सोचोगे स्ट्रेंजर्स वो कैसे? एक्चुअली में तो देखा जाए फ्रेंड्स, जब हम पैदा होते हैं तो ये ऊपर वाले भी सारे स्ट्रेंजर्स ही होते हैं, बट कहने को ये हमारे नोन होते हैं बिकॉज धीरे धीरे हम इनके साथ ज्यादा घुल मिल जाते हैं। स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स वो हो गए जैसे आप कहीं किसी शादी में गए, कहीं जर्नी पे जा रहे हैं, रास्ते में आपको मिल गए, बच्चों के स्कूल गए, आते जाते पेरेंट्स उनके मिल गए, मार्केट में आप गए हैं सब्जी खरीद रहे हैं तो कोई ना कोई आपसे बात कर देता है। जैसे अब रिसेंटली मैं एक शॉप पे अपने कपड़ा लेने गई थी, क्लॉथ की शॉप थी, वहां पे एक लेडी खड़ी थी, तो अब मैंने फोटो से मतलब वो करना था, उसको आदमी को दिखाया कि मुझे ये चाहिए और इतना चाहिए, तो मुझे थोड़ा एस्टिमेट नहीं लगा था, तो वो लेडी वो बुटीक की थी, कोई बुटीक चलाती थी, तो उसने मुझे बताया कि हाँ आप इतना ले लो। तो दैट वाज मतलब थोड़ा सा तो कांटेक्ट हुआ, मतलब लाइक बात तो हुई। तो इस तरह से जब आप लोगों से बात करेंगे, और यस नो डाउट ये आपको सीखना पड़ेगा, इसको सीखे बगैर आप यहाँ पर नहीं कर सकते। इट्स जस्ट फ्रेंड्स कि आप शेयरिंग तो करेंगे, लेकिन अभी तक जैसी शेयरिंग हो रही थी वो बहुत कैजुअल थी। अब आपको एक प्रोफेशनल वे में कुछ अपनी वोकैबुलरी को ठीक करके, कोई बड़ा काम नहीं करना है, सिर्फ अपनी वोकैबुलरी में कुछ चेंजेस लानी है, अपने कुछ वर्ड्स को एक प्रोफेशनल वे में आपने उनके साथ शेयर करना है। सो स्ट्रेंजर्स आपको ऐसे मिलेंगे। और फ्रेंड्स, अभी तक के जितने भी हम लीडर्स को सुनते आए हैं, जितने भी डायमंड्स, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स को सुना है हमने, उन सबका यही कहना है कि सबसे ज्यादा आपका बिजनेस आपके स्ट्रेंजर्स चलाते हैं। ऊपर जितने भी हैं इनमें से कोई आपके बिजनेस में इतना ग्रो नहीं कर आपके बिजनेस को इतना ग्रो नहीं करवाता जितना कि स्ट्रेंजर्स करवाते हैं। सो ये लिस्ट हमने बनानी है, और उनके सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनका एड्रेस आप धीरे धीरे करके फिर उनको उनके आगे लिख सकते हैं कि हाँ आपने किससे कांटेक्ट किया, किसने क्या रिस्पांस दिया। सो इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं फ्रेंड्स की। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट लिस्ट, क्योंकि आप इस बिजनेस में न्यू आए हैं। आपको जब भी कोई आगे से, मैं जब आई थी तो मुझे जैसे ही कोई आगे से कुछ नेगेटिव बोलता था ये तो नहीं चलता, आई वॉज बस मतलब फिर मैं वापस हमारे मेंटोर असलम सर के पास उनसे डिस्कस करती थी कि सर मुझे तो ये आंसर मिला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटोर के साथ कितने कनेक्शन में रहते हैं। आप हमारे जितने भी बड़े लीडर्स हैं डायमंड्स अबव, उनकी ऑडियोस वीडियोस कितनी सुनते हैं आप, मीटिंग के साथ कितने कनेक्टेड रहते हैं। और नॉर्मली ये सारे और देखा गया है कि कुछ गिने चुने डाउट्स ही हैं जो इस बिजनेस में है। बिजनेस काम करता है कि नहीं, मेरे लिए काम करेगा कि नहीं, ये वर्थ है कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट्स की नो डाउट। मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज बोलूंगी कि मेरे जितने भी लोग हैं, जितनों से भी मैंने शेयर किया है, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, है ना। लोगों की वैलिडेशन की जरूरत क्यों रहती है हमें? ये हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों से, उनसे जिन्होंने शायद इस बिजनेस का एबी भी नहीं सीखा सुना होगा, उनसे हम लेते हैं कि हाँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। हाँ, लोगों को बड़ा होता है कि यार मैं तो बेच ही नहीं सकती हूँ। यहाँ पे बेचना नहीं है फ्रेंड्स, मैं तो कन्विंस नहीं कर सकती, नहीं करना है कन्विंस। आपको ये चीजें नहीं करनी है यहाँ पे, आपको सिर्फ एक सच्चे दिल के साथ ये आइडिया शेयर करना है, और उनके ऊपर छोड़ देना है, और रब के ऊपर छोड़ देना है कि अगर सी फ्रेंड्स, एक बिजनेस में आ भी जाएगा ना आपके ये सोचने पे कि हाय क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, इनिशियली होता है, मैं भी सोचती थी यार ये मेरे बिजनेस में आ जाए तो बिजनेस चल जाएगा। बट फ्रेंड्स, एक टाइम के बाद आपको ये समझ आना शुरू हो जाती है कि हम गॉड से ये मांगते हैं कि हमें वो लीडर्स दो जो वाकई में बिजनेस ग्रो करें। अगर ये हमारे काम के नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे बिजनेस में नहीं आएंगे तो भी चलेगा। सो हमें एक क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्वालिटी टीममेट्स, क्वालिटी क्लाइंट्स हमें ढूंढने हैं, और इस बिजनेस को बिना इन सब डाउट्स को अपने माइंड से हटा के, मतलब क्लियर करके इस बिजनेस का स्टार्टअप लेना है। तो फ्रेंड्स, ये सब था। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अल्टीमेटली क्वेश्चन ये आता है कि बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स की लिस्ट में तो मतलब मैं कहती हूँ कि बहुत कुछ है, नॉट ओनली दिस। ये तो मैं मतलब कुछ गिने चुने मैंने इसमें लिखे हैं, बट बिसाइड्स दिस यहाँ पे इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये सब हम सुनते हैं अपने लीडर्स से, जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन सबसे हमें सुनने को मिलते हैं कि क्या क्या है। सो फ्रेंड्स, नेम एंड फेम, क्वालिटी टाइम, फाइनेंशियल फ्रीडम, रॉयल्टी इनकम, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, पीस ऑफ माइंड, सबसे ज्यादा जो आज के टाइम पे जरूरत है, एंड लेगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए न जाने कितना कुछ छोड़ के जा सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये लिस्ट बनानी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये लिस्ट बनाएंगे तभी आपको क्लियर होगा कि आप मतलब किस
उसमें आप आए हैं और आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, है ना? क्योंकि बिकॉज ये चीजें अगर आपके माइंड में बीच बीच में डाउट करती रहेंगी तो आप इट विल टेक टाइम। अगर आप इनको इनिशियली ही क्लियर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि फ्रेंड्स आप चाहे जितना मर्जी एक्सप्लोर कर लीजिए, अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत गिने चुने चीजें हैं जिनकी क्लैरिटी हमें चाहिए। और जैसे ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, हमारा बिजनेस बहुत तेजी से दौड़ना शुरू हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था लिस्ट मेकिंग। ये डिफरेंट लिस्ट आप जरूर बनाइए, और ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आना शुरू हो। और जो भी ड्रीम लिस्ट बनाएंगे उसको एक वॉल पे या अपनी ऐसी जगह पे जहां पे आप रोज उसको एक बार देख सकें सुबह शाम, वो जरूर करिए। सो दैट विल रियली हेल्प यू इन दिस। सो